प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम अपने प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह दिन प्रभु की कृपा और उसकी करुणा से हमें मिला है। हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के असंख्य कारण हैं। बहुत से लोग अपने जीवन की शिकायतें करते हैं, परंतु याद रखें, जिस जीवन को हम जी रहे हैं वही लाखों लोगों का सपना है। आज सुबह हम जागे हैं, यह स्वयं प्रभु की एक अद्भुत देन है। कितने लोग हैं जो आज सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन हमें एक और दिन की सांसें दी गई है। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और यह दिन उसकी उपस्थिति में शुरू करें। मैं आप सभी का आभारी हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में शामिल होकर आशीष पाते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करके अनगिनत लोगों के जीवन को भी आलोकित करते हैं। प्रभु इसके लिए आपको आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 9, पद संख्या 51 से 56 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु, आप चाहे तो हम यह कर दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह पाठ हमें यीशु के हृदय की गहराई दिखाता है। यीशु जानते थे कि उनका समय निकट है। उन्होंने यरूशलेम की ओर दृढ़ निश्चय से कदम बढ़ाया, जहां उन्हें दुख, पीड़ा और क्रूस का सामना करना था। समारी लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। उनके शिष्य तुरंत क्रोध से भर गए और दंड देने का विचार किया। लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें डांटा और यह दिखाया कि उनका मिशन दंड देने का नहीं, बल्कि उद्धार और प्रेम का है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार लोग हमें अस्वीकार करते हैं, हमारे प्रयासों की कदर नहीं करते और हमारे साथ अन्याय करते हैं। उस समय हम क्रोध और प्रतिरोध का मार्ग चुनने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि प्रेम, धैर्य और क्षमा का मार्ग ही सच्चे शिष्यत्व का मार्ग है। हमारा प्रभु आग बुलाकर विनाश नहीं करता, बल्कि प्रेम से हृदयों को बदलता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों की अस्वीकृति और अपमान के बावजूद प्रभु की तरह क्षमा करना है और शांति का मार्ग चुनना है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरे जीवन के अद्भुत उपहार और तेरी अनेक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमें वह बुद्धि दे कि हम तेरे आशीर्वादों को पहचाने और दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बने। हे प्रभु, हमारे परिवारों को प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे की संगति में सांत्वना मिले और हम सब अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि में बने रहे। सभी को पाप और हानि से बचाकर अपनी रक्षा में रख। विशेष रूप से हम उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं
जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनका जीवन तेरी कृपा और आनंद से भर दे। हे प्रभु, बीमारों को चंगाई, दुखियों को शांति और पीड़ितों को सांत्वना प्रदान कर। हमें अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचा कर रख। हम अपने देश भारत और पूरे विश्व के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को ज्ञान और विवेक दे, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां मानवता के भले के लिए निभाएं। सभी युद्धों का अंत हो और पूरी दुनिया में तेरी शांति और मेल मिलाप फैले। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने की प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की माध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें सिखाता है कि अस्वीकृति और अपमान के बीच भी हमें क्षमा और प्रेम का मार्ग अपनाना है। आइए हम इस सच्चाई को अपने जीवन में लागू करें और प्रभु के शांति दूत बने। कृपया इस प्रार्थना को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। प्रभु का वचन और आशीर्वाद और भी अधिक आत्माओं तक पहुँचे। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सब का ख्याल रखे। आइए हम सब मिलकर अंतिम आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर, उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।